हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 त्रिकोणमिति चैप्टर करवाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 करवा चुके थे। अब ये दोस्तों उसकी अगली एक्सरसाइज है, जिसमें बच्चों सबसे पहले हम टेबल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो टेबल को सबसे आसान रूप से हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले हम इस टाइप से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए जो दोस्तों ये टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं जीरो। अब जीरो से लिखते हैं, उसके बाद हम आगे संख्याएं बढ़ाते हैं, वहां तक जाते जितनी बार आई है इसमें, 1 2 3 4 5। तो जीरो के बाद बच्चों 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। लास्ट में क्या है बच्चों? 4 आया। 4 आया तो प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये तरीका है बच्चों। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। अब दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं, प्रत्येक का रूट कर देते हैं। प्रत्येक का रूट कर देते हैं दोस्तों। अब रूट हल करते हैं, तो जो कटता है उसे कट जाने दो। जैसे 4 एकन 4। जीरो को किसी संख्या से भाग दोगे तो उतना ही रहेगा। इसको हल करिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। यहां देखिए जब जीरो को किसी संख्या से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। इसके बाद बच्चों यहाँ 1/4 है, इसके ऊपर वर्ग है यानी रूट है। 1 का रूट 1 ही रहता है यानी 1, और 4 था, 4 का वर्ग हो गया दोस्तों 2। फिर देखिए यहाँ पे ऊपर 1 बचा, 1 का रूट 1 ही होता है यानी कि इससे कोई प्रभाव नहीं, तो 1 लिख लिया। नीचे 2 है, 2 पे रूट, तो रूट में 2 हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए रूट में 3 है, 3 का रूट नहीं होता है तो इसको 3 ऐसे रूट में लिख लिया। और 4 का वर्ग होता है 2, तो कितना लिखा? 2 लिखा। यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही, जो आया हम यहाँ पर पहली वाली लाइन में ऐसे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर क्या उतारा दोस्तों हमने? 0 की जगह 0, 30 की जगह 1/2, 45 की जगह 1/√2, 60 की जगह √3/2, 90 की जगह दोस्तों 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दें, साइन जो होता है अपोजिट उसके कॉस होता है, यानी कि साइन जो लिखा वैल्यू इसके इधर से घुमाना है हमको। तो यहाँ 1 लिखा तो यहाँ कितना उतारा? 1 उतार दिया। फिर यहाँ क्या लिखा है? तो लिखा है √3/2। फिर कितना दोस्तों? 1/√2। फिर दोस्तों 1/2, फिर 0। इतनी बात समझ में आ गई। यानी अगर साइन 0 की बात करें तो 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अवकाश इसका उल्टा हो गया। अब बात आती है 10 की। 10 का मान हम कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ 10 लिखते हैं। अब tan थीटा बराबर सूत्र आपको पता है, सूत्र हमने बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना दोस्तों। अब 10 इसी प्रकार हमने लिखा। थीटा कितना है? थीटा मान रखेंगे 0, तो यानी tan 0 की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 का मान, तो साइन 0 का देखिए क्या है? 0 है। बटे में साइन कॉस 0 देखेंगे तो कॉस 0 का मान 1। जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं बच्चों तो क्या आता है? तो 0 आता है, यानी tan 0 का मान 0 हो गया। फिर 30 की बात होगी, तो tan 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम साइन 30 का मान देखेंगे कितना? 1/2। फिर कॉस 30 का मान देखेंगे कितना? √3/2। जो कटता है उसे काट दो, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा √3। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं 1/√3।
यानी 10 का मान बच्चों आया 1/√3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बच्चों अब बात आती है 10 45 की। तो यहां पे हम देखते हैं, लिखते हैं 10 45। 10 45 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन 45 का मान देखते हैं। तो ये साइन रहा, और 45 क्या है बच्चों, 1/√2 बटे में cos 45 का देखते हैं। तो इसका मान भी 1/√2। इक्कन पे वैल्यू कट गई, यानी कितना, 1 आया। तो यहां से बच्चों इसका मान हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर बात आई आगे बढ़ी, 10 60 की लिखेंगे। तो यहां लिखा हमने 10 60। इतनी बात समझे बच्चों। 10 60 की जो वैल्यू लिखी, तो देखेंगे साइन 60 का मान कितना, तो लिखा है √3/2 अपान में cos 60 का मान बच्चों, तो 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √3, नीचे कितना, 1, यानी कि 1 से जब √3 को भाग दिया तो यानी √3 बचा। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे 10 90 की बात जब करेंगे तो यहां लिखेंगे 10 90, और 10 90 बराबर यानी कि साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान 1 बटे में cos 90 का मान, तो 0। जब किसी संख्या को 0 से भाग देते तो उसका मान होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत या अपरिभाषित। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब देखिए ध्यान से, 10 का जब वैल्यू निकल आया तो काट जो होता है 10 का उल्टा होता है, यानी इसको जिस प्रकार साइन को घुमाया था उसी प्रकार इसको घुमा देते हैं। तो यहां क्या आ गया बच्चों, अनंत, फिर क्या आया, √3। इतनी बात समझ गए बच्चों। फिर क्या आया, 1, फिर क्या आया, 1/√3, फिर क्या आया, 0। इतनी बात बच्चों। इसके आगे देखिए दोस्तों, इसके आगे बात आई सेक की। तो सेक का मान जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी उल्टा देखो करते हैं तो क्या होता है, यहां पे लिखा है, जैसे सेक 0 की बात करेंगे तो यहां सेक 0 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दें, सेक 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिखिए सेक 0। सेक 0 जब निकालेंगे बच्चों तो देखिए लिखा क्या है, 1 बटे, इसके नीचे कुछ ना तो 1 लिखो, जब कुछ ना हो तो 1 लिखो। अब इसको उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, यानी सेक 0 का मान 1 हो गया। फिर बच्चों देखो, cos को उल्टा करेंगे तो 2 कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला कहां आएगा, नीचे, यानी ये हो गया बच्चों 2/√3। इतनी बात समझ गए बच्चों। फिर देखिए 45 वाला जो है इसका मान उल्टा करेंगे बच्चों, तो √2 ऊपर जाएगा, अब 1 कहां आएगा, नीचे, यानी कि √2। अब 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई प्रभाव खास नहीं पड़ेगा। फिर बच्चों इसको उल्टा करते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, 1 कहां, नीचे, यानी कि यहां पे आया 2। इतनी बात समझ गए। अब देखिए बच्चों, यहां पे देखिए इसको जब उल्टा करेंगे दोस्तों तो देखो 0 था, और 0 के नीचे कुछ ना हो तो 1 मानो, जब उल्टा करेंगे तो 1/0। किसी संख्या को जब 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा। इतनी बात समझ गए। और दूसरी बात ध्यान रखना दोस्तों, ये अपोजिट थे, ये भी अपोजिट यानी उल्टा एक दूसरे के थे, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, यानी इधर से घुमाइए इसमें, तो इधर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इधर क्या हो जाएगा, 2, इधर क्या हो जाएगा, √2, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 2/√3, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो यानी कि हमारी पूरी टेबल आसानी से बच्चों निकल आई। और अगर ये टेबल हमें आसानी से निकल आई दोस्तों, तो क्या है, अब हमको आगे जो सवाल होंगे उनको लगाने में बहुत आसानी होगी। इसको हम इसी प्रकार बच्चों एक बार जब पुनः फिर से करेंगे, आप लोग करिएगा, तो पुनः आसानी से पूरी टेबल ज्ञात हो जाएगी बच्चों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।